নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর গলায় আরেকবার মালা দিয়ে এলাম। কেন বলুন তো? नाराज तो ममता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के कर्तव्य पथ पर अनावरण कार्यक्रम में मोदी सरकार के न्योता देने के तरीके से थी, लेकिन इसी गुस्से में खुलकर उन्होंने बीजेपी को केंद्र से बेदखल करने की रणनीति का इजहार कर दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि अब 2024 में बीजेपी सत्ता में नहीं लौटेगी। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর গলায় আরেকবার মালা দিয়ে এলাম। কেন বলুন তো? রেড রোডের ওখানে যে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তিটা ছিল, তো ওই মূর্তিটা কিসের মূর্তি করছে এখন? যে স্ট্যাচুটা করছে ওটা কিসের করছে? আগে কিসের ছিল? আগে কিসের ছিল? দিল্লিতে নেতাজির যে মূর্তিটা ভাঙা হয়েছিল। ममता बनर्जी ने बताया कि उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के साथ मिलकर बीजेपी को रोकने की तैयारी कर ली है। अगर ममता बनर्जी के कहे मुताबिक विपक्षी एकता होती है तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों की कुल 96 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। गौरतलब है कि झारखंड में 14, पश्चिम बंगाल में 42 और बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 3 राज्यों बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में 47 सीटें जीती थी। हालांकि बीजेपी इसे भ्रष्टाचारियों का गठबंधन बता रही है। ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कि नीतीश, अखिलेश, हेमंत हम सब एकजुट हैं और बीजेपी 285 से 300 सीटों पर घमंड कर रही है। उनको याद रखना चाहिए कि राजीव गांधी ने भी 400 सीटें जीती थी, लेकिन अगला आम चुनाव हार गए थे। लेकिन ममता बनर्जी जाहिर तौर पर जितना बीजेपी के खिलाफ हैं, कांग्रेस और वाम मोर्चा के भी उतना ही खिलाफ हैं। इसीलिए कांग्रेस भी विपक्षी एकता पर अपनी स्थिति साफ करने से बच रही है। 2014 में मोदी जी सत्ता में आए थे, सिर्फ 31 लिखे, और अगर 60% जो वोट जो मैं देख रहा हूं कि अब से कम 60% एक तरफ हो गए हैं, ये अगर एक हो तो मोदी जी को सैकड़ा छूने की नौबत नहीं आएगी भाजपा को। ये तो बंटवारे का था, लेकिन जब सब एक हो रहे हैं तो अब ये मोदी सरकार के की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ऐसे में विपक्ष के 2 मोर्चे साफ बनते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार भले ही एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि विपक्षी एकता की बात कर रही ममता बनर्जी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर कांग्रेस को अपने मोर्चे से जोड़ने के खिलाफ हैं। ऊपर से ममता बनर्जी ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ कर डाली। ममता बनर्जी ने 2003 में भी आरएसएस को देशभक्त बताया था। बदले में संघ ने उन्हें दुर्गा की उपाधि दी थी। उस समय ममता को कम्युनिस्ट टेररिज्म की किताब के विमोचन में बुलाया था। इस मंच पर ही आरएसएस के कई दिग्गज मदन दास देवी, मोहन भागवत, तरुण विजय भी मौजूद थे। बहरहाल कुल मिलाकर विपक्षी दलों के एक दूसरे के प्रति रवैये को देखकर जाहिर है कि बीजेपी को ही इस फूट का फायदा मिलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट।